हेलो एवरीवन। हम लोग इस सेशन में डिफरेंशिएशन को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन को रिवीजन करना है। तो कैसे करना है, हम लोग को एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के थ्रू जाएंगे एंड सेकंड वन सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम आए हुए उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक प्रॉपर जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये हम लोग अगर रिवाइज कर रहे हैं तो इससे हमें पहले डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में सब कुछ पता है। तो हम लोग अगर अब dy बाई डी एक्स लिखें या तो y डैश लिखें या तो y1 लिखें, तो ये सब हमें समझ में अब आने लगा है कि क्या इसका भी मतलब सेम है, y डैश का भी मतलब सेम है और y1 का भी मतलब क्या सेम है। इन सब का मतलब क्या है कि एक बार डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट वन टाइम, डिफरेंशिएट करना है वन टाइम, ठीक है। और हमें ये तो पता, अब तक ये समझ में आने लगा है कि dy बाई डी एक्स में हमें ये तो पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग भी हमें समझ में आता है। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स का तो मतलब यही है। तो सिंपल अगर मीनिंग बोला जाए डिफरेंशिएशन का, तो अगर dy बाई डी एक्स अगर हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन को, और इसका मतलब क्या होता है, या तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी एक क्वांटिटी का, जैसे यहाँ पे ऊपर में क्या बोलते हैं, एक y है क्वांटिटी और नीचे में है क्या x क्वांटिटी, तो y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, क्या बोले, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अब डिफरेंशिएशन का जो भी बेसिक है, जो भी बार बार नोटेशन आएंगे उससे फेमिलियर हो चुके हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जिस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है उसको यहाँ पे आप लिखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, गलती नहीं होगा, आगे जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मिस्टेक कम होगा। dy बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको यहाँ पे रखेंगे, जिस भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे रखेंगे। जैसे अगर मान लो y इक्वल टू एक्स की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। y इक्वल टू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो जिस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है उसको क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्या हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला डिफरेंशिएशन का पढ़े हुए हैं, तो उसको हम लोग अब लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ा एक दो फार्मूला लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। जैसे हम लोग क्या था, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। मीन्स यहाँ पे जो x का पावर है, x का पावर में जो भी है वो क्या आ जाएगा, एक बाहर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, और x का पावर एक रेड्यूस हो जाएगा, ही ना। जैसे एग्जांपल में अगर लेते हैं x की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x से और पावर में एक रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखो यही होगा, ये सब चीजें हम फेमिलियर हो चुके हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे थे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स होता था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता था, ठीक है। और dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को डिस्कस कर लें। dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। dy बाई डी एक्स ऑफ किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ये सब पता है। अब देखो तो मतलब एक तरह देखा जाए तो हमें फार्मूला भी सब कुछ पता है, ठीक है। इसको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं क्या, उसके बाद क्या आता है, रूल्स के बारे में। थोड़ा सा रूल्स के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम पे जाएंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या था, अलग अलग रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
तो फर्स्ट रूल क्या बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्म में, मीन्स प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फंक्शन क्या रहेगा, दो फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे देख सकते हो अगर मान लो ये क्या x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, x इंटू साइन एक्स है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में दो फंक्शन है अलग अलग, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसको बोलता है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करो। तो पहले हम क्या बोले कि डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ठीक है। तो इस रूल में बोलता है क्या, किसी भी एक को u और v में से किसी भी एक को बाहर रखो, किसी भी एक को बाहर रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो हम लोग u को बाहर रखते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है प्लस, अब जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको बाहर ले आओ और जिसको बाहर रखे थे उससे डिफरेंशिएट कर दो, देखो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है। किन्हीं को एकदम नहीं समझ में ये सब आया हुआ है तो एग्जांपल देखें, हम लोग एग्जांपल अगर देखें जल्दी से, तो y इक्वल टू अगर x इंटू साइन एक्स अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे अगर ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, तो क्या बोले थे किसी एक को बाहर रखो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो u को अगर बाहर रखते हैं तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होगा, x बाहर रख रहे हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स का। अब देखो तो ये सब फॉर्मूले पते हैं तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, साइन एक्स को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है। अब जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा उसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या था साइन एक्स का cos x, तो यहाँ पे पुट कर दो, फिर प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे इंटू 1, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल जो कंसेप्ट है। सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या बोलता है, डिवाइड रूल टाइप का होता है, जिसमें यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में y इक्वल टू क्या u अपॉन v के फॉर्म में, ठीक है। इससे पहले क्या था, प्रोडक्ट के फॉर्म में था u इंटू v, इसके बाद क्या रहेगा, डिवाइड के फॉर्म में रहेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो पहले ही बताया कि डिफरेंशिएट करना है किसी भी फंक्शन को, तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे मेंशन करोगे, तो यहाँ पे u बाई v को डिफरेंशिएट करना, तो ऐसे मेंशन कर दिया। अब देखो इस रूल में होता है क्या कि अब पहले बोलता है कि v को डिफरेंशिएट करो, तो पहले v को बाहर रखो, सॉरी पहले v को बाहर रखो, u को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब क्या होता है माइनस, ठीक है, माइनस। अब क्या होगा, अब क्या करना है, u को बाहर रखना है, ठीक है, और v को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और अपॉन क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो जाएगा, अब उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस यही है सिंपल सा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमें v को बाहर रखना होगा और u को पहले डिफरेंशिएट करना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, माइनस का प्रॉब्लम आ जाएगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इससे पहले वाले रूल में, प्रोडक्ट रूल में क्या था, किसी को भी आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ध्यान देना होगा कि हमें v को पहले बाहर रखना है, u को डिफरेंशिएट करना है। तो ये सेकेंड रूल भी पढ़ लिए, ठीक है। थर्ड रूल को भी रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल एक सिंपल, मान लो अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू है, कोई कांस्टेंट आ रहा है उसमें, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, कोई कांस्टेंट हो, और यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन है k इंटू एफ एक्स। तो क्या बोलता है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। क्या बोला कि अगर डिफरेंशिएट जब करना है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल के बाकी जो फंक्शन बचेगा उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है थर्ड। जैसे एग्जांपल अगर इसमें देखना है तो अगर हम लोग y इक्वल टू 2x दिया हुआ और इससे बोलेगा कि आप डिफरेंशिएट करो, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो यहाँ पे देखो तो ये 2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बाकी सिर्फ डिफरेंशिएट किसको करेंगे, जो वेरिएबल है ये डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 2 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या था, अगर बोलता है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे फंक्शन का समेशन या तो होता है प्लस माइनस के फॉर्म में दिया हुआ, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, और भी बहुत सारा हो सकता है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे,
पहले लिखने का तरीका क्या बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे फंक्शन को मेंशन करेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, ठीक है, इसको पहले मेंशन कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इस रूल में बोलता है कि आप सेपरेट कर सकते हो, सबको इंडिविजुअली सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बाकी इसके पहले जो साइन है उस साइन को मेंशन बस कर देना है, बाकी इसको इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब प्लस माइनस जो साइन देगा उसको साइन को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, फिर क्या होगा प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो बस इसमें नहीं करना होता, सबको सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर दो। देखो ये लास्ट रूल है और ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये क्या होता है, चेन रूल। जितने भी डाउट आता है इसी रूल से आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि ये रिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो ये सोच के कर रहे हैं कि ताकि जो भी डाउट है वो खत्म ही हो जाए। अब ऐसा नहीं कि अब और भी डाउट बचा रह जाए, ठीक है। तो इस रूल में क्या बोलता है, जैसे इससे पहले हम लोग फंक्शन किस फॉर्म में देख रहे थे, देखो तो y इक्वल टू, या तो देखो x का पावर n देख रहे थे, मीन्स x का पावर 3, x का पावर 3, x का पावर 10 या कुछ भी इस तरह के फॉर्म में होता था, x का पावर कुछ होता था। या तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो sin x होता था, या तो cos x होता था, या तो tan x, इस टाइप का होता था, ठीक है। तो देख रहे हो हर जगह क्या होता था, x होता था, x होता था, x होता था, यहाँ भी x ही होता था। और भी एग्जाम्पल लें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x होता था और a की पावर x होता था। लॉगरिथम फंक्शन में क्या होता था, log x होता था। लेकिन अब क्या क्या चेंजेस आ जाएगा, अब इसमें क्या होगा, इस ये जो x है ना, ये जहां जहां भी x था उस x की जगह पे कुछ और फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्म वही रहेगा, जैसे x की पावर n है फॉर्म तो एक फॉर्म रहेगा, साइन x का फॉर्म है तो साइन x का ही फॉर्म रहेगा। लेकिन बस क्या होगा, x की जगह पे कुछ और आने लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बोल देगा कि x प्लस 2 का पावर 3, ठीक है। यहाँ पे बोल सकता है मान लो x माइनस 1 का पावर 10, इस तरह से चेंज करवाएगा। यहाँ पे e की पावर x की जगह पे कर सकता है x प्लस 3, a की पावर की जगह पे चेंज करवा सकता है a की पावर x माइनस 1, ठीक है ना। log x में, log वाले में फिर चेंज करवा सकता है log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले में भी देखो चेंज करेगा, तो इसमें क्या कर सकता है, साइन मान लो कुछ भी ले ले, x स्क्वायर प्लस 1 ले ले। कॉस वाले में मान लो कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मतलब x की जगह पे अब कुछ और फंक्शन आने लगेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। और इन फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, फंक्शन के अंदर में फंक्शन आ रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या आता था, पहले y इक्वल टू एफ एक्स होता था कोई भी फंक्शन, अब क्या हो रहा है, इस फंक्शन यहाँ पे x की जगह पे कोई एक और फंक्शन आ जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, मीन्स एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यही बताता है हमारा चेन रूल, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, इसलिए अच्छे से डिस्कस किया, हर तरह से एग्जाम्पल दिए बताया हूँ कि कैसे कैसे चेंज करवाएगा। तो इसको आगे हम लोग फर्दर अभी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे हर चीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन समझ में आया, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इस रूल में यही डिस्कस करना है हमें। तो डी बाई डी एक्स पहले लिखेंगे कैसे, देखो तो लिखने का तरीका हमें पहले पता होना चाहिए। एफ ऑफ जी एक्स, ये क्लियर है, इस तरह से मेंशन कर दिया। तो ये रूल बोलता है क्या, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, पहले आप बाहर से डिफरेंशिएट करो, ठीक है। पहले बाहर से, तो बाहर में क्या है, एफ है, तो एफ का डिफरेंशिएशन हमें पता है ना। जैसे ये तो किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, एफ डैश एक्स, जी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जी डैश एक्स। अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डैश देंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो डैश होता है, ठीक है। ये सब पता है हमें। तो क्या बोले कि चेन रूल में क्या करना है, पहले बाहर से डिफरेंशिएट करो। पहले बाहर में क्या एफ है, तो एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ का डिफरेंशिएशन क्या एफ डैश होगा, एफ डैश, तो एफ डैश डाल दिए। अब तो यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स की जगह पे कुछ और है, तो एक्स की जगह पे जो है उसको ही तो लिखना होगा। ऐसा थोड़ा ना कि एक्स की जगह एक्स नहीं है तो एक्स ही लिख देंगे। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, जी एक्स है, तो हम लोग जी एक्स को लिखेंगे, तो एफ डैश जी एक्स। अब क्या करना पड़ता है इसके बाद, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे जो भी फंक्शन था, एक्स की जगह पे जो भी फंक्शन मीन्स जी एक्स है, तो क्या करो, इसका भी डिफरेंशिएशन निकालो, इसका भी डेरिवेटिव निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यही हो जाएगा इसका फाइनल डिफरेंशिएशन इनटू जी डैश एक्स। क्या क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, बाहर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ है तो एफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश
और यहाँ पे x की जगह पे कुछ और था, क्या था, gx, तो वो gx रहने दिए। अब सेकेंड में क्या करेंगे, इस जो अंदर में फंक्शन था x की जगह पे जो भी आया हुआ था उसको डिफरेंशिएट करा, उसका डेरिवेटिव निकाला और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बात समझ में आया? तो यही है हमारा चेन रूल, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो। इसमें कहीं भी किसी को डाउट होता है तो नीचे कमेंट करना है और पूछना है कि क्या डाउट हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर है? अब इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम कर लेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारा डाउट रहता है। तो एक हमारा क्या हो गया, अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन का एक क्विक रिवीजन कर लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन का हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लिए, जो भी कंसेप्ट था उसको क्विक रिवाइज कर लिए। अब इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते करते जो भी डाउट होगा उन सारी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो चेन रूल से ही कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। चेन रूल वाले कुछ प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी के जिसमें डाउट रहता है उनको ही देख लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम ये रहेगा, सब में क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएट ही करना रहेगा। ये तो कॉमन सी बात है कि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएट ही करना होगा, ठीक है। या तो क्या लिखा हुआ रहेगा, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, यही दो चीज़ लिखा हुआ रहेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा रहेगा, या तो फाइंड dy बाई डी एक्स। प्रॉब्लम इस टाइप का आएगा। तो पहला प्रॉब्लम देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। वो बोलता है कि इसको डिफरेंशिएट करो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करो। तो देखो तो ये क्या चेन रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, x की जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं। तो इसको पहले डिफरेंशिएट करने के लिखने का तरीका क्या बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बोले थे, पहले बाहर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाहर में क्या है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो x नहीं है ना, x की जगह पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ये चेंज थोड़ी ना होगा, ये जो है वही रहेगा। अब सेकेंड में क्या बताया था, क्या इनटू क्या करना होगा, जो x की जगह पे जो भी आया हुआ था उसको डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या आया हुआ, एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक स्टेप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? क्लियर है? इसके बाद सेकेंड क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम में किसमें डाउट रहता है, ये रिवीजन जो सेशन है ये सबको लेके चला जा रहा है, ठीक है। तो शुरू किया क्या गया है, छोटे प्रॉब्लम से शुरू किया जाएगा, धीरे धीरे अच्छे प्रॉब्लम जिसमें ज़्यादा डाउट होता है सबको देखा जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, साइन ऑफ कॉस इंटू एक्स स्क्वायर, ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर इससे पहले हम लोग ध्यान से रिवाइज करें तो क्या होता था, अगर साइन एक्स होता था इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो हम लोग कॉस एक्स आराम से लिख देते थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या आ गया, यहाँ पे साइन की जगह, साइन के अंदर कॉस आ गया, एक्स की जगह पे ये पूरा सा आ गया, और फिर कॉस की जगह कॉस एक्स होता था, मान लो कॉस एक्स होता था, तो यहाँ पे भी एक्स नहीं है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो मतलब कॉस एक्स के अंदर भी वेरी करवाया है, ठीक है ना। तो हमें ये एक तरह से देख लें कि फंक्शन का टाइप किस तरह का है। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन पे आएंगे। तो डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन ऑफ कॉस इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पहले बाहर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले बाहर में क्या है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या कॉस होता है, तो कॉस, अब क्या यहाँ पे जो है वो तो वही रहेगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो कॉस ऑफ क्या देगा, कॉस इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक बंद हो गया। अब क्या बताए थे कि x की जगह पे जो भी आएगा उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा तो हो गया कि कॉस ऑफ कॉस इंटू एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगर सिर्फ यहाँ पे x होता तो हम लोग क्या लिख देते, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ कॉस एक्स होता तो इसको लिख देते माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो अब क्या करेंगे, इसमें भी तो कंपोजिट फंक्शन टाइप करते हैं, इसको क्या करेंगे, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना होगा, इस अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर अरेंज करके इसे लिखेंगे तो माइनस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन, यहाँ पे अगर पूरा इसके जगह पे x होता तो डायरेक्टली यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएशन होता, लेकिन यहाँ पे क्या था, x की जगह पे cos ऑफ एक्स स्क्वायर था। अगर फिर क्या था, अगर यहाँ पे भी अगर x हो जाता तो यहीं पे सेकंड में खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो फिर से 2 बार करना पड़ गया। बात समझ लो। इसके बाद देखो तो क्या है प्रॉब्लम, y इक्वल टू सेक ऑफ टेन रूट एक्स। इस प्रॉब्लम में डाउट रहता है, तो यहाँ पे भी देखो, अगर हम लोग अगर ऐसे ही अगर रिवाइज करें, अगर मान सोचे मन में, तो सिर्फ y इक्वल टू अगर सेक कैपिटल एक्स ऐसा दे दे, इसका तो हम लोग को क्या, इसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है। ठीक है, डायरेक्टली सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक ऑफ 10 रूट एक्स। अब इसका अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो तो अगर यहाँ पे सिर्फ x रहता तो सिर्फ 10x का डिफरेंशिएशन होता, लेकिन क्या रूट एक्स है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करके क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, तो अब देखो एक बार डिफरेंशिएट इसको करते हैं। अगर तो हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बताएंगे, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाहर में क्या है, बाहर में सेक है, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक इंटू 10, यही ना। तो x की जगह पे क्या है, जो x की जगह पे जो है उसे रहने दो, इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, इसके साथ ही क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या होगा, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं हम लोग। तो सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स क्या हुआ, 10x का तो सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स होता था, 10x का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे क्या है, 10x की जगह पे क्या है, रूट एक्स है, तो सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इस यहाँ पे अगर सिर्फ x होता तो इतना ही में छोड़ते, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, sec of 10 root x इंटू 10 of 10 root x। ठीक है, इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इसका सोल्यूशन, लेकिन कुछ है नहीं, बस कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा, चेन रूल तो बन जाएगा। बात समझे, क्लियर है। इसके बाद देखो एक सिंपल सा प्रॉब्लम पे जनरली डाउट रहता है, इतना खास डाउट नहीं है इसमें। अगर cos ऑफ sin x दिया रहेगा, तो इसमें कैसे करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ sin x अगर है, तो क्या बताएं कि पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ sin x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin x का क्या होता है cos x, तो इसका तो एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और डाउट जिसमें रहता है उनको देखते हैं। तो y इक्वल टू कॉस ऑफ x क्यूब इंटू क्या है
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो डी बाई इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखो तो एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक फंक्शन और एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन दिख रहा है u इंटू वी। तो एक तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो किसी एक फंक्शन को बाहर में रख लेते हैं, तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब को बाहर में रख लेते हैं और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5। ठीक है, फिर प्लस क्या आ जाएगा, अब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को बाहर रख लो और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब डिफ्रेंशिएशन करना क्या, हमें उससे डायरेक्ट उसका फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, उसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली पता है, ये हम लोग सोचेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये तो थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, थोड़ा तो डायरेक्टली से तो हमें पता नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब ये चलेगा, इसका तो हमें पता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते, इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये सोचना होगा हमें। ठीक है ना, तो नॉर्मली अगर हम लोग सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर जानना चाहें तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इसको देखो तो कैसे करेंगे, तो जैसे अगर हम लोग मान लो क्या दिया हुआ, वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग साइन एक्स को हम लोग यू मान लें, क्या बोलते हैं, साइन एक्स का पावर 2, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर साइन एक्स को हम लोग यू मान लें तो क्या हो जाएगा, यू का स्क्वायर हो जाएगा, यू का स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन अब क्या बन गया, वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बन गया। अब इसे अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू यू की पावर 1 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे यू तो हम लोग माने थे और हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं, तो क्या होगा, यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो डी यू बाई डी एक्स ये होगा। क्लियर है, अब यू किसको माने थे, यू को रख दो, तो 2 इंटू साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बात समझ गए। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहेगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। मीन्स वो मतलब एक्स की पावर एन की तरह बिहेव करेगा, एक्स की पावर एन की तरह ही ये फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है ना, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो उसी तरह से साइन का पावर कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग इसी फॉर्मेट में डिफरेंशिएट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम हमारा क्या था, प्रॉब्लम में हमारा था साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे प्रॉब्लम पे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की पावर 5, तो यह आ जाएगा, इंटू कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर x रहता तब ना, x रहता तब तो इतने ही तक छोड़ते, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की पावर 5 है, तो अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, तो अगर इसको फाइनली अगर हम लिखें 10 इंटू एक्स की पावर 4 साइन ऑफ एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। ठीक है, तो ये हम लोग सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इतने पार्ट का तो हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया, इतने पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो सिर्फ उसको भी अलग से डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं जब उसको किए हैं। तो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बाहर में क्या है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब होगा। अब क्या होगा, अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या 3x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, बात समझे। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब पुट कर दो, क्या करेंगे, पूरे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, 10 एक्स की पावर 4 साइन ऑफ एक्स की पावर 5 कॉस ऑफ
एक्स की पावर 5, ठीक है। और इधर से क्या आ जाएगा, माइनस 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये सब कुछ प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी में थोड़ा डाउट हो जाता है किन्हीं को, ठीक है। और यही एग्जाम में अगर बना सॉल्व कर रहे हो, कुछ फंस गए तो अचानक से वो प्रेशर के माइंड में आता है कि प्रॉब्लम क्यों नहीं बन रहा। तो इसीलिए हम लोग अच्छे से जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, y इक्वल टू 2 cot ऑफ x², 2 cot ऑफ x², ठीक है। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, अगर मान लो ये पूरे फंक्शन को अगर हम लोग कुछ मान लें, या तो u मान लें, ठीक है, u मान लेते हैं, तो क्या ये y इक्वल टू 2 इंटू रूट यू इस फॉर्मेट में दिख रहा है, मीन्स u का पावर n का फॉर्म दिख रहा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, dy/dx 2 इंटू 1/2 रूट यू होगा। और क्या होगा, हम लोग तो u तो कंसिडर किए हैं, तो u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो du/dx लिख देंगे। देखो तो यही ना होगा, लेकिन अब u का तो वैल्यू हमें पुट करना होगा। u किसको माने, इतने को u माने, तो इसका आंसर देख लो कैसे करेंगे। ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√ओवर cot ऑफ x² इंटू dy/dx ऑफ किसका, cot x² का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो cot x पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्यों बोलता है। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -cos² ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको फाइनली देखो तो क्या हो जाएगा पूरा सोल्यूशन, 1/रूट cot ऑफ x² इंटू -cos² और फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx ऑफ x², ठीक है। तो इसका सोल्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा, 1/रूट cot x² माइनस 2x इंटू cosec² x², ठीक है। ये न्यूमरेटर में आ जाएगा इतना पार्ट और ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। समझ में आया, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। इसको और अरेंज करके अगर लिखना चाहें तो स्टेप मार्किंग होता है, तो इसको स्टेप वाइज हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, -2x इंटू cosec² x² अपॉन रूट ओवर cot ऑफ x², ठीक है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। समझ में आया। तो अब चेन रूल से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इन सारे प्रॉब्लम को अगर अच्छे से एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और इसमें भी कुछ डाउट है तो आप आराम से कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो इसके बाद मुझे जहाँ तक विश्वास है कि डाउट अब नहीं रहेगा, ठीक है। और ये सारे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम रिपीट होता ही होता है, ठीक है ना। तो चेन रूल से इंपॉर्टेंट सारे प्रॉब्लम क्लियर हो गए, और हम लोग जो क्विक रिविजन भी कर लिए जो भी था डिफरेंशिएशन का, ठीक है। और अब अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, y को क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ x, सिर्फ एक ही वेरिएबल देख रहे हैं, यही ना। y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, ऐसा फंक्शन आएगा जो x और y दोनों पे डिपेंड करे, ठीक है ना, x और y दोनों पे डिपेंड करे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के फंक्शन पे प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, और इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, इसमें किस टाइप का प्रॉब्लम आता है उसको देखो, फाइंड dy/dx इफ y प्लस साइन y इक्वल टू cos x, इस टाइप का प्रॉब्लम रहेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें dy/dx बताना है इफ y प्लस साइन y इक्वल टू cos x है, ठीक है। तो इसमें देखो तो क्या हमें dy/dx निकालना है, तो मीन्स हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से स्टेप हमें दिखाना होगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, और किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx होगा ना, dy/dx, ठीक
ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस साइन वाई, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ पे वाई है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इधर क्या है कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्लियर है। तो अब क्या दिख रहा है दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या अंदर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, और इधर क्या है माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या करेंगे बाकी टर्म को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसी तरह से करना होगा, क्या करेंगे दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म बार बार आ रहा होगा उसको क्या करेंगे एक साइड ले जाके कॉमन ले लो, और बाकी टर्म को दूसरे साइड ले जाके, और बाकी जो मल्टीप्लाई में कुछ है तो उसको डिवाइड कर लेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। इससे फिर सेकंड प्रॉब्लम ऐसा है एनसीईआरटी में, क्या बोलता है इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, तो आपको क्या करना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। प्रॉब्लम वही आएगा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। तो अगर डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, क्या बोले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, अगर अभी ही बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स की पावर एन की तरह होता है, तो यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर वाई है तो इसका भी डिफरेंशिएशन उसी फॉर्मेट में होगा। तो हमें जनरली देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन में ये जानना जरूरी है, ठीक है। कहाँ पे कौन सा फॉर्मेट आ रहा है उससे विजुअलाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, यही होगा। अब यहाँ पे क्या वाई है ना, तो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स वाई, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई। अब लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स तो नहीं है, एक्स की जगह पे क्या एक्स वाई, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इधर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट है के, इधर क्या ये पूरा जीरो आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 इंटू साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस साइन एक्स वाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई है, तो क्या करेंगे एक फंक्शन को बाहर रखेंगे दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स को बाहर रखा दूसरे को डिफरेंशिएट किया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई को बाहर रखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्लियर है, इक्वल टू जीरो। इधर कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस वाई, ये तो 1 ही हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या बोले थे जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म होंगे उसको एक तरफ रखेंगे और कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाकी टर्म को क्या दूसरे साइड ले जाओ, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखे हुए हैं और कॉमन ले रहे हैं, बच क्या जाएगा 2 इंटू साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, उधर अगर ये ले जाएंगे तो क्या जाएगा वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वाई इंटू साइन एक्स वाई अपॉन 2 इंटू साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है। तो यही इसका फाइनल हो जाएगा सोल्यूशन।
और फर्दर अगर मान लो सोल्यूशन में कभी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin 2y भी तो लिख सकते हैं, तो उसको देख लेना होगा कैसा क्या है, प्रूव अगर करने आएगा तो प्रूव करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 sin y इंटू कॉस वाई को sin 2y, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस x, तो उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्या बोल देंगे 2 sin y cos y की जगह पे क्या 2 sin 2y, अगर ये आगे रहेगा फर्दर तो ठीक है, तो यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ये दो फंक्शन पे हम लोग डिफरेंशिएशन देख ली, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थे उसको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और फर्दर सेशन में क्या करेंगे, और भी बाकी जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, उस पर भी जो इंपॉर्टेंट और डाउटफुल क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी और क्या करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर सीबीएसई जो प्रॉब्लम आए हुए उनको डिस्कस करेंगे, और जो भी बहुत सारे प्रूफ वाले प्रॉब्लम आते हैं जिसमें डाउट रहता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को, तो उन सारे को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।